संभवतः कल यानी 9 दिसंबर कल वहां पर भारत के विदेश सचिव जा रहे हैं और वहां पर सीधे बात करेंगे वहां की अथॉरिटियों से। कल अगर विदेश सचिव बांग्लादेश जा रहे हैं तो वो अपना जूता अपने हाथ में लेके जा रहे होंगे, ये निश्चित मान लीजिए आप कि कल वहां पर विदेश सचिव, मैंने कहा कि बिल्कुल इसी शैली में बात होगी। यहाँ पे कुछ सोच समझ के, मैंने कहा ना, गले मिलने वाली बात नहीं होगी। तो निश्चित तौर पर कल के बाद हम लोग कुछ बदलाव देखेंगे बांग्लादेश में बॉर्डर के उस पार। सर, एक ट्वीट आज हमने देखा तस्लीमा नसरीन का, इसलिए कि जो बांग्लादेश है, कई बार हम लोग कहते हैं ना बहुत ब्रीफली 2-2 मिनट में इसे हम निपटाएंगे। तस्लीमा नसरीन का एक ट्वीट है, जिस बांग्लादेश ने 1971 में पाकिस्तान, जिस बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए 17,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, जिस भारत ने तब 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय दिया, भोजन और कपड़े दिए, उस भारत को बांग्लादेश अब दुश्मन मान रहा है। और जिस पाकिस्तान ने 30 लाख बांग्लादेशी लोगों को मार डाला, 2 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, अब उससे दोस्ती बनाने लगी है। ये पिछले दिनों आपने इशू उठाया था। आज बांग्लादेश हमारे लिए इसलिए इशू है कि क्यों योगी ने कहा कि डीएनए संभल और बांग्लादेश का एक है। तस्लीमा जैसी महिला बहुत नजदीक से इसको जानती है, लज्जा लिखी हुई है, ये एक तरह से सजग कर रही है भारत को। हाँ, नहीं, आज नहीं कर रही है तस्लीमा नसरीन। मैंने कहा ना, पिछले 30-31 सालों से वो लगातार इन कट्टरपंथियों पे, इन जिहादियों पे वो प्रहार कर रही है। और शेख हसीना की सरकार थी तो मामले ठीक थे, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। लेकिन यहाँ का भी अंत अंबानी जी करीब है, क्योंकि वो, मैंने कहा, सरकारें जब करती हैं तो बड़ा सोच समझ के, बड़ा ढंग से अपने कदम बढ़ाती हैं। संभवतः कल यानी 9 दिसंबर कल वहां पर भारत के विदेश सचिव जा रहे हैं और वहां पर सीधे बात करेंगे वहां की अथॉरिटियों से। तो वहां पर कोई ऐसा नहीं कि वहां पर कोई और शाम कैसी है और चाय पी जाए और कॉफी पी जाए, ये बात नहीं होगी। और मैं अपनी भाषा में बता दूं आपको कि कल अगर विदेश सचिव बांग्लादेश जा रहे हैं तो वो अपना जूता अपने हाथ में लेके जा रहे होंगे, ये निश्चित मान लीजिए आप। और वो बताएंगे, टेबल पर जूता रख के बात करेंगे कि ये बताओ कि ये जूता तुम्हारे ऊपर कब चले, चले कि ना चले, ये अब फैसला तुमको करना है, बांग्लादेशियों को। तो कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, मनीष जी ने कर दिया इस पे बात कि कल वहां पर विदेश सचिव, मैंने कहा कि बिल्कुल इसी शैली में बात होगी। यहाँ पे कुछ सोच समझ के, मैंने कहा ना, गले मिलने वाली बात नहीं होगी कि जूता टेबल पर रख के बात करेंगे कि ये जूता अभी से चलना शुरू हो या तुम कुछ सुधरोगे। और वो केवल इतना ही तय करना है कर बांग्लादेश को कि अब उसके साथ क्या किया जाए। उसने जितनी मौज लेनी थी वो ले ली। तो कल का मेरे ख्याल से 9 ही तारीख है, हाँ, 9 दिसंबर को उनको जाना है। तो निश्चित तौर पर कल के बाद हम लोग कुछ बदलाव देखेंगे बांग्लादेश में बॉर्डर के उस पार। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं और इसीलिए तस्लीमा ने संदेश दिया है और भारत को याद दिलाया है कि आपको कैसे जगना चाहिए। सोचिए, जिन पाकिस्तानियों ने ये मानकर कि हम पठान हैं, हम पंजाबी हैं और बंगालियों पर हमारे करने का हमें हक है, तो रेप करने का, कि खुद उसका आर्मी चीफ ने बोला था, इन्हें शर्म नहीं आती है, उसे अब फिर ये अपना बाप बना रहे हैं। नहीं मनीष जी, उसने ये नहीं कहा था। वो जनरल नियाजी जो यहाँ पे बकायदे बन रहा था, जिसने जो हेड था, उससे वो जब बलात्कार के आरोपों पर वो सब कुछ होने के बाद जो कमीशन बना था, हमीदुर रहमान कमीशन पाकिस्तान का, उसकी प्रोसीडिंग में लिखा है कि उससे जब उन बलात्कारों के बारे में पूछा गया कि तुमने वहां लाखों लोगों के साथ बलात्कार क्यों किया पाकिस्तानी फौज ने, तो उसने बड़ा बेशर्मी से जवाब दिया था। उसने कहा था कि पश्चिमी पाकिस्तान छोड़कर हम हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी पूर्वी पाकिस्तान में ड्यूटी देने जाएंगे तो क्या सेक्स करने हम पाकिस्तान आएंगे। यानी एक तरह से उसने अपना अधिकार समझ लिया था। तो ये उसका ये जवाब ये बता रहा था मनीष जी कि वहां इक्का दुक्का नहीं, वहां जितने भी पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे उन्होंने जी भरकर जिसके साथ चाहा उसके साथ बलात्कार किया। और उसको वो इतनी बुरी हार के बाद भी उसको वो बचाव कर रहा था। तो इस मानसिकता से पाकिस्तानी वहां बांग्लादेश में रहते थे। लेकिन वो बेशर्म जो है आज की तारीख में उन्हीं पाकिस्तानियों को जा रहे हैं। और मैं दर्शकों को एक और खास बात बता दूं कि हिंदू वाला मामला तो है क्योंकि वो गर्म है, सामने है, हम लोग देख रहे हैं उसको। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात एक और की है बांग्लादेश ने, जिससे हिंदुस्तान की सरकार के भवें तनी हुई है और एक तरह से खून गर्म है उसका। इस समय ब्लड प्रेशर हाई है कि उसने पाकिस्तान से 40 टन आरडीएक्स लिया है और वो आरडीएक्स अब वहां पे पहुंच चुका है बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश क्या करेगा उस आरडीएक्स को पाकिस्तान से लेके? वो जो उसने जिहादी अपने जेल से छोड़े हैं 500-700, उन जिहादियों को आरडीएक्स देकर वो हिंदुस्तान भेजने की उसकी योजना है। और इसीलिए उसको भारत की गर्मी का एहसास पहले हो जाए, बांग्लादेश में तो बाद में होगा। ये कल के मुद्दा, कल वाली बैठक
बड़ी महत्वपूर्ण होगी। देखिए विदेश सचिव की बात क्या होती है, सामने नहीं आएगा लेकिन हम लोग जो विजुअल देखेंगे उसी से समझ में आ समझ जाएगा कि में बात